कहते हैं कैन एवरीथिंग कुड बी डन इन ए बैलेंस्ड वे। पूछते हैं कि जीवन में क्या सब कुछ संतुलित रूप से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और चीन के कुछ संतों ने तो संतुलन के प्रयोग करके सैकड़ों लोगों को परम ज्ञान तक पहुंचा दिया। उपनिषद में एक कथा आती है, जाजली की कथा। भारत में बहुत प्राचीन जो उपनिषद हैं उनमें कथा आती है कि एक गुरु का एक शिष्य है जिसका नाम है जाजली। बड़ा संकल्पवान है, बड़ा तपस्वी है। एक बार उसने कठिन तपस्या करने का, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बहुत ही कठिन तपस्या करने का संकल्प ले लिया। और वो जाकर के एक जंगल में, एक रेगिस्तान में जाकर के बैठ गया। एक बार बैठा तो सो बैठ गया। कहते हैं वो इतने समय के लिए बैठा रहा, इतने समय के लिए बैठा रहा कि उसके सर पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया और चिड़िया ने घोंसला बना करके उसमें अंडे दे दिए। अब अंडे दे दिए तो वो वहां से हिल नहीं सकता। अब उसको लगा कि मैं यहां से हिलूंगा तो घोंसला गिर जाएगा, और जब घोंसला गिर जाएगा तो अंडे फूट जाएंगे। तो अब वहां से बच्चे निकलने का इंतजार करने लगा। तो कुछ महीने तक वो केवल इसीलिए बैठा रहा कि वो बच्चे निकलेंगे। तो उसको एक सूक्ष्म अहंकार हो गया कि मैं कितना कठिन तपस्वी हूं। जब बच्चे अंडे से निकल गए और बच्चे जब उड़ गए तब वो वहां से उठा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, पहुंचा कहीं भी नहीं। अहंकार जरूर हो गया, साधना कहीं नहीं पहुंची, सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ। तो उसके गुरु ने कहा कि तू एक काम कर, मैं तो हार गया, तू बनारस में एक दुकानदार है, एक व्यापारी है, तू उस व्यापारी के पास चला जा और उस व्यापारी का नाम है तुलाधर वैश्य। तुलाधर वैश्य। तो तुलाधर वैश्य के पास में पहुंचा। लोगों से पूछते 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 वो तुलाधर वैश्य कमाल का व्यक्ति था। सुबह ही 6 बजे दुकान पर आ जाता था। उसकी दुकान पर इतना काम था, इतना काम था, इतना काम था, इतना काम था, पूरे दिन सौदा ही तोलता रहता। उसके भोजन करने तक के लिए समय नहीं होता, उसके नाश्ता करने के लिए समय नहीं होता। बड़ी मुश्किल बामुश्किल वो नाश्ता कर पाता, भोजन कर पाता। इतना काम था, सौदा तोलता रहता, सौदा तोलता रहता, सौदा तोलता रहता। अब उस जाजली को लगा, उस तपस्वी को लगा कि हद ही हो गई, ये इतना बड़ा गुरु कुछ नहीं सिखा पाया, ये बनिया क्या सिखाएगा, ये व्यापारी क्या सिखाएगा। लेकिन उस तुलाधर वैश्य ने कहा कि गुरु ने भेजा है तो कुछ सोच समझ करके भेजा होगा। तुम जो मैं कर रहा हूं उसको गौर से देखो। वो 1 दिन देखता रहा, 2 दिन देखता रहा, 3 दिन देखता रहा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया कि इससे होगा क्या। फिर उसने पूछा कि आप मुझे बताएं तो सही, मैं क्या देखूं। उसने कहा कि एक दिन मैं भी तेरी तरह था, अति पर तपस्या करता था, अति पर। जब संसार में था तो अति पर जीता था, अति पर व्यापार करता था। लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि जीवन संतुलन में है। तुलाधर, जीवन अति पर नहीं है। मन हमेशा अति पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तू संतुलित हो जाएगा उसी समय तेरा मन ठहर जाएगा। और फिर मैंने सौदा तोलना शुरू किया। मैं कभी ये पलड़ा ज्यादा हो जाता, कभी ये पलड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन गुरु ने कहा कि तुझको ऐसे सौदा तोलना है कि कांटा ठीक मध्य में आ जाए, ना इधर की तराजू झुके ना इधर की, पलड़ा ना झुके। तो कहते शुरू शुरू में बड़ी परेशानी हुई। पलड़ा कभी सामान ज्यादा हो जाता, कभी वजन ज्यादा हो जाता, कभी पलड़ा बाएं झुक जाता, कभी पलड़ा दाएं झुक जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक दिन अभ्यास हुआ कि जो कांटा था ठीक मध्य में ठहर गया, और एक करिश्मा हुआ। जैसे ही तराजू का कांटा मध्य में ठहरा, ऐसे ही मेरे भीतर भी कुछ मध्य में ठहर गया, और उसके मध्य में ठहरते ही मेरे विचार ठहर गए, मेरा मन ठहर गया, और मैं उसी समय परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, परम सत्य को उपलब्ध हो गया। ये तराजू देखते देखते ही, तू बस इसको देखता जा, कुछ नहीं करना। जिस दिन तेरे मन का कांटा ठीक मध्य में ठहर जाएगा, तू उसी दिन पहुंच जाएगा। जापान में और चीन में इतने अनूठे प्रयोग किए गए। जैसे अभी आप बैठे हैं, लाओ त्से नाम का एक संत हुआ, वो केवल बैठने के कि अगर आपको बैठने की टेक्निक आ जाए तो अभी आपका मन गिर जाए। आप देखेंगे कि आपके 2 नितंब हैं, एक लेफ्ट हिप, एक राइट हिप। आप देखें, आप कभी भी
दोनों पर बराबर वजन नहीं डालते। आप या तो बाएं पर ज्यादा वजन होगा या दाहिने पर ज्यादा वजन होगा। जब आप खड़े होते हैं तो खड़े होने में भी कभी बाएं पर वजन ज्यादा होगा, कभी दाहिने पर। लेकिन लाओ त्से ने कहा कि तुम बस किसी भी तरीके से अपने शरीर के तराजू को बैलेंस कर दो। बाएं पैर पर भी उतना ही वजन और दाहिने पैर पर भी उतना ही वजन, बाएं हिप पर भी उतना ही वजन और दाहिने हिप पर भी उतना ही वजन। जिस दिन ये संतुलित होगा उसी दिन मन संतुलित हो जाएगा, मन बीच में आ जाएगा, कांटा ठहर जाएगा और तुम निर्विचार अवस्था में छलांग लगा जाओगे और उसी समय तुम्हारी छलांग समाधि में परम सत्य में लग जाएगी। और लाओ त्से ने यह प्रयोग सैकड़ों हजारों लोगों पर किया, सैकड़ों हजारों उसके शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जीवन है ही हकीकत में मध्य में, और मन कभी भी मध्य में आपको नहीं ठहरने देता, मन कभी भी संतुलित नहीं होने देता, क्योंकि मन ठहरना चाहता ही नहीं, मन विदा होना चाहता ही नहीं। लेकिन अगर ये कला आप सीख लें, जब भी कोई कर्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से बीच में संतुलन में आए, और संतुलन में आते ही उसी घड़ी मन विदा होगा और आपको एक परम सत्य की झलक मिलेगी। समाधि का विज्ञान आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा। लेट्स एक्नॉलेज मयंक।